अच्छा सर, अभी आपके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए से प्रभावित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं आपके अध्यक्ष के संपर्क में, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में। तो क्या जो 2027 का चुनाव है, इससे पहले भाजपा के बड़े नेता सैकड़ों में आपके तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल तैयारी है। अभी पार्टी भी नहीं चाहती है कि अभी वो आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव बनाएगी, मुकदमे लगाएगी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। वो भी डरते हैं जिसको आना है, जिनको आना होगा, क्योंकि अब उनको मालूम है कि 2024 में जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नाम दिया, उसमें सिर्फ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तो नहीं है, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे महिला हो, चाहे जो बेरोजगार है, जो भी इस व्यवस्था से पीड़ित है, जो भी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की व्यवस्था से पीड़ित है, वो सभी पीडीए का हिस्सा है। चाहे वो पत्रकार हो, कोई हो, वो सब पीडीए के हिस्सा है। और सब लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बात अखिलेश जी का, पीडीए की सरकार बनाना। कितने आपके भी संपर्क में अपने इस नहीं, मेरे संपर्क में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कोई नेता बड़ा नहीं है। हमारे संपर्क में बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी में थे, जो बीएसपी में थे, वो बहुत सारे लोग हैं। और माननीय अखिलेश जी से, यादव जी से हमारी बात भी हुई है, तो उन्होंने कहा कि समय देंगे तो ला करके सबको ज्वाइन कराना। जैसे कि अभी हम अपने गोंडा के दिग्गज नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें, वो जिस तरीके से बीजेपी को लगातार ललकार रहे हैं, बीजेपी, जबकि उनके एक बेटे विधायक है, एक बेटे सांसद हैं बीजेपी से ही, तो क्या 2027 में वो आपकी तरफ आ रहे हैं? एक बार फिर से वो सपा के सदस्य बनेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या निर्णय होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनमें सच बोलने की साहस है। नेता ब्रिजभूषण सिंह जी में सच बोलने की साहस है। वो सच बोलते हैं, तो जब वो सच बोलते हैं तो उसे बीजेपी के खिलाफ मान लिया जाता है। बस मैं इतना जानता हूं। नहीं, जैसे अगर हम देखते हैं कि जब अखिलेश जी की बात होती है, अगर पत्रकार बंधु को इस बात भी कोई पूछता है, तो वहां पे आपके नेता के पक्ष में वो बोल जाते हैं, बाकी नेताओं के साथ। उदाहरण के तौर पर कौन, जैसे अनुपमा जायसवाल जी जो विधायक हैं बहराइच सदर की, वो अखिलेश जी का पुतला जला रही थी। वही पुतला उनके दुर्भाग्य से चेहरे पे लग गया, जल गई, है ना, जल गई। अखिलेश यादव जी उनको देखने मेदांता अस्पताल चले गए। कितनी बड़ी बात है। तो कौन भी तारीफ करेगा? सांसद जी ने भी कहा, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान होगा तो कोई भी कहेगा कि यार जिसका पुतला जला रही थी वही हाल चाल लेने पहुंच गया। तो कितना बड़ा बड़प्पन है, कितना बड़ा अखिलेश यादव जी का दिल है ना। तो जाहिर सी बात है, नेताजी ने भी, मैंने सुना, उन्होंने भी प्रशंसा की है। तो हमने क्या कहा, बस मैंने एक शब्द में सारी चीजें बात कही कि क्या उनका निर्णय है, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आना है नहीं आना, ये उनका मामला है। मेरी कोई इस बारे में बात होती है, वो दूसरे दल में, हम दूसरे दल। मैं इतना जानता हूं कि वो सच बोलने की साहस रखते हैं। नहीं सर, आप राष्ट्रीय सचिव हो तो आपको अंदर की बातें तो पता ही। नहीं, मैंने कहा सिर्फ इतने कि नेताजी, सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी सच बोलने का साहस रखते हैं, वो बोलते हैं, तो उस पर भी तमाम उसी में लोग अपना कयास लगाते रहते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा अनुपमा जायसवाल की अगर हम बात करें, बहराइच के जो कि विधायक हैं जी, और वो महिला आरक्षण के विरोध में जी आपके नेताजी के जो है जी फोटो जला रही थी, जी, लेकिन उसमें उन्हीं का चेहरा झुलस गया। लेकिन हम देखे, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन आपके नेता वहां पे पहुंचे, आपके अध्यक्ष जी वहां पे पहुंचे। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। बहुत विराट व्यक्तित्व है, बहुत विराट दिल है ना, कि जिसका पुतला जला रही थी, और पुतला अनावश्यक, जो 2023 में, आज से 3 साल पहले जिस आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से 33% पर पास कर दिया गया, दोबारा उसको लाने की क्या जरूरत है? 33% आरक्षण महिलाओं का पास है, आप लागू कीजिए, 2027 से लागू कर दीजिए ना। हमारी पार्टी, हमारी तो मांग करती है, हमारे नेता ने कहा है कि भाई आप क्यों देरी कर रहे हो, 2027 में लागू करो, 29 का देर कर रहे हो। तो वो मसला नहीं था, मसला उसमें परसीमन का था। जो मसला उसके साथ था, परसीमन का था। हमारी पार्टी कह रही थी कि परसीमन करना है तो पहले जो ये जनगणना हो रही है, सेंसेक्स हो रहा है, सेंसेक्स हो जाने दीजिए, जनगणना के आंकड़े आ जाए, फिर उसके बाद में आप परसीमन की बात हो जाएगी। और महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास ही हो चुका है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का
माने बेवकूफ बनाने का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो फर्जी तौर पर ये सब ठीक है। तो इसलिए भ्रमित करने का काम करती हैं, लेकिन उत्तर भारत के महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सारे लोग इनकी सच्चाई को जान गए हैं कि इनका सिर्फ धर्म जो है वो झूठ और झूठ पर टिका हुआ है। जैसे सर अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी चाहती है, विपक्ष चाहता है कि महिला बिल जो है या आरक्षण बिल पास हो। हाँ। लेकिन जब लोकसभा में भाजपा सरकार के द्वारा एनडीए गठबंधन के द्वारा लाया गया, और जैसे कि हम देखें पिछले 12 साल में भाजपा ने जितने भी लोकसभा में जितने भी बिल इन्होंने पारित किए, सबके सब पारित हुए, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुए, पहला ही बिल इनका था। तो वहां पे जो वोट पड़े 298 वोट जो है महिला आरक्षण बिल के पक्ष में पड़े और 230 विपक्ष में पड़े। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हो कि हम महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करते हैं, लागू होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप विपक्ष में वोट क्यों डाले? आपके क्या लाने की जरूरत है जब महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी बहुमत से पास है? हाँ। जो चीज बहुमत से पास है, हाँ। उसे फिर लाने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। परसीमन साथ में लगाए हुए थे। हाँ। जैसे सिर्फ महिला आरक्षण लाते तो परसीमन पर आपत्ति थी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष को थी कि परसीमन तभी लाया जाए जब सभी राज्यों से बात कर ली जाए, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट भारत के, और सेंसेक्स हो जाए, जनगणना हो जाए, बस इसी में यही बात थी। और उसमें डिलिमिटेशन भी था। हाँ, डिलिमिटेशन, इसीलिए कि ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। अब महिला आरक्षण बिल तो पहले से पास है भाई, उसमें कौन सी मसला लगा।